नोट्स वायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट फाइलम अप टू ऑर्डर्स विथ एग्जांपल के अंतर्गत प्रोटोजोआ का डिटेल स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ की डिफिनेशन, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी जो है किस प्रकार से हुई है, प्रोटोजोआ के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और इनके क्लासिफिकेशन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस यानी फर्स्ट और जोन्स यानी एनिमल्स। इस प्रकार प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ है फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल्स की भांति क्या कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट एनिमल कहा गया है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं यानी ये सिंगल सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होगा, ट्रूली न्यूक्लियस जो होते हैं पाए जाते हैं। एक्वेटिक और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने सिंपल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ स्पीसीज पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है अपने होस्ट से प्राप्त करते हैं और होस्ट में डिसीज भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ दिए हुए हैं, जैसे ये अमीबा हैं, ये यूग्लिना है और ये पैरामीशियम है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। प्रोटोजोआ एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ क्या है, इसमें इसके अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक हैं, जो वेरियस फॉर्म्स और स्ट्रक्चर एडॉप्ट करते हैं, जो वेरियस फॉर्म और स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करके अपना जो लाइफ है उसको कंप्लीट करते हैं और डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे में फाउंड होते हैं, मतलब जो डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यह टिपिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अधिकतर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप का यूज़ करके किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो डच के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसका यूज़ करके उन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की और उसका नाम दिया एनिमल फ्लूस। बाद में जर्मन बायोलॉजिस्ट फर्डिनेंट कोहन आए, जिन्होंने प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ नाम दिया या प्रोटोजोआ टर्म का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर नेचर। प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका बॉडी फंक्शन एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होता है। जो प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिंगल सेल से बने होते हैं और इसमें जो विभिन्न प्रकार के बॉडी फंक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये सभी फंक्शन जो हैं एक सिंगल सेल में ही परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनका जो सेल का स्ट्रक्चर जो होता है यूकैरियोटिक होता है, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। ये देखिए, ये एक प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बॉन्ड बोला गया है, यहाँ पर देखिए आप मेम्ब्रेन बॉन्ड ये दिया हुआ है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मोबिलिटी। प्रोटोजोआ डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करके मूव करते हैं।
इसे क्या कहा जाएगा, मोबिलिटी कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, पहला स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होते हैं लॉन्ग व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वेव लाइक मोशन के थ्रू मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रेपेनोसोमा। इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो लाइन दिखाई दे रही हैं ये क्या है, फ्लैजिला हैं। इसी के द्वारा ही, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा ही जो ट्रिपेनोसोमा है या प्रोटोजोआ हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और इनका जो फ्लैजिला है ये कैसे मोशन करेगा, तो ये प्रोपेलर लाइक मोशन करता है। जैसे एरोप्लेन और शिप में जो प्रोपेल लगे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, राउंड वे में क्या करते हैं, घूमते हैं। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, राउंड वे में घूमेगा और फिर उसके बाद जो प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिलिया। सिलिया जो होता है शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कोऑर्डिनेट बीटिंग के थ्रू मूवमेंट और फूड कैप्चर में मदद करते हैं। देखिए ये एक पैरामीशियम का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे सिलिया जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये सिलिया जो होता है बैक एंड फ्रंट बीटिंग करता है, मतलब एक बार ये क्या करेगा, बैक साइड मूवमेंट करेगा और एक बार ये फ्रंट मूवमेंट करेगा, जिससे ये सिलिया जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। और इनका जो ये जो बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे सिलिया हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट बीटिंग करते हैं। मतलब जब एक सिलिया जो है बैक साइड बीटिंग करेगा तो सभी सिलिया जो हैं बैक साइड बीटिंग करेंगे, और जब फ्रंट साइड बीटिंग करेंगे तब सभी सिलिया जो हैं फ्रंट साइड बीटिंग करेंगे। इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट बीटिंग, जिसके थ्रू जो पैरामीशियम है वो लोकोमोट करेगा। नेक्स्ट है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जो होता है एक मोबिलिटी स्ट्रक्चर होता है। सीडोपोडिया का मतलब होता है सीडोपोडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, सीडो और पोडिया। सीडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट या पैर। टेम्परेरी फुट लाइक एक्सटेंशन जो एमेबॉइड मूवमेंट और फूड इनगल्फमेंट में मदद करते हैं। जैसे अमीबा, यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या पाए जाते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सीडोपोडिया कहते हैं, या पैर के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इनको लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। और ये लोकोमोट करके क्या करेंगे, फूड को इनगल्फ करेंगे। फूड को इनगल्फ को क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। जब ये फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ मोस्टली हेट्रोटॉपिक होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, और फैगोसाइटोसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। हमने देखा कि फैगोसाइटोसिस वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने फूड को क्या करता है, इनगल्फ करता है बॉडी के अंदर। यह सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स या टिश्यू से लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। जो प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल और कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फ्यूजन या बर्डिंग के थ्रू होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का, वो दो ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जबकि बर्डिंग के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक बर्ड जो होता है वो फॉर्म होता है, और इनका डेवलपमेंट होने के बाद ऑफ स्क्रूइंग जो होता है प्रोड्यूस होता है। कुछ स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कंजुगेशन के माध्यम से। कंजुगेशन के माध्यम में क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में कंजुगेट होते हैं, मिलते हैं, और मिलकर क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करेंगे, और ट्रांसमिट करने के बाद पुनः ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हैबिट।
प्रोटोजोआ मोस्टली एक्वेटिक, या तो वो फ्रेश वाटर में रहेंगे, मोस्ट मराइन वाटर में रह सकते हैं, या तो मॉइस्ट नमी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज जो होते हैं सॉइल में भी पाए जाते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के बेस पर जनरली 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। हर ग्रुप के प्रोटोजोआ के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है वो है एमेबोइड्स, दूसरा है फ्लैजिलेटा, तीसरा है सिलिएटा, चौथा है स्पर्मेटोजोआ। इन सभी ग्रुप के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक का हम स्टडी करते हैं। चलिए पहला देखते हैं एमोबॉइड्स या सार्कोडीना। एमोबॉइड्स ऐसे एनिमल्स को शामिल किया गया है या ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया है जिनमें सीडोपोडिया पाया जाता है। सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, और जिसका यूज़ करके वे मूवमेंट और फूड को कैप्चर कर सकते हैं। सीडोपोडिया साइटोप्लाज्म के टेम्परेरी प्रोजेक्शन होते हैं जो एमोबॉइड मूवमेंट और फैगोसाइटोसिस मतलब फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में मदद करता है। एमोबॉइड्स प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे एमोबिया प्रोटियस। ये एमोबिया प्रोटियस का स्ट्रक्चर है। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं जो अधिकतर पॉन्ड्स और स्ट्रीम में पाए जाते हैं। स्ट्रीम मतलब जलधाराएं, जैसे नदी हो गई और झरने हो गए। इनमें क्या होते हैं, जो अमीबा प्रोटियस प्रोटोजोआ हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर है। ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में एमेबोसिस या एमोबिक डिसेंट्री डिसीज़ जो होते हैं कॉज करते हैं। इस डिसीज़ में जो ह्यूमन होता है उसमें दस्त होने लगते हैं बहुत अधिक, और दस्त के साथ खून भी स्रावित होता है, जिससे ह्यूमन की जो होती हैं डेथ भी हो सकती है। अतः इनका टाइम पे उपचार करना जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स या फ्लैजिलेटा के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स को शामिल किया जाएगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाएगा जिसमें फ्लैजिला जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लैजिला का यूज़ करके मूवमेंट करेंगे। फ्लैजिला लॉन्ग व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। व्हीप लाइक मतलब चाबुक के समान, मैंने पहले भी बताया है, जो वेव लाइक मोशन या प्रोपेलर मोशन द्वारा मूवमेंट करते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी ये इनका डायग्राम है, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक डिसीज़ जो है ह्यूमन में कॉज करता है। यह डिसीज़ जो है सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था, इसलिए इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। और इनका जो ट्रांसमिशन है वो सीसी फ्लाई द्वारा होता है। सीसी फ्लाई एक फ्लाई की प्रजाति होती है जिनके द्वारा ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जियार्डिया लैम्बलिया। जियार्डिया लैम्बलिया जो होता है ये इनका स्ट्रक्चर है। ये एक पैरासाइट होता है जो कि जियार्डियसिस नामक रोग जो होता है ह्यूमन में उत्पन्न करता है। और ये जो होते हैं जियार्डिया लैम्बलिया, ये प्रोटोजोआ होता है जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, संक्रमित करता है। और यह संक्रमण जो होता है वह कंटिमिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट ग्रुप है सिलिएट या सिलिएट्स। इसको हम सिलियोफोरा भी कहते हैं। सिलिएट्स या सिलिएटा ग्रुप में ऐसे प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है जिनमें सिलिया प्रेजेंट होता है। सिलिया जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिनके जो कि मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करते हैं।
कोऑर्डिनेट बीटिंग से मूवमेंट और फूड पार्टिकल्स को माउथ ओपनिंग तक ले जाते हैं। हमने देखा था इसमें पैरामीशियम का एग्जांपल। पैरामीशियम क्या कर रहा था, इसके बॉडी में बहुत सारे सीलिया जो थे प्रेजेंट थे। ये सीलिया जो थे वो क्या कर रहे थे, बैक एंड फ्रंट बीटिंग कर रहे थे, एक साथ कर रहे थे, इसलिए इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बीटिंग, जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर रहे थे और मूवमेंट करने के बाद अपने फूड को क्या करेंगे, ये इनगल्फ कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिलिएट एनिमल्स के या ऑर्गेनिज्म के, जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम का ये स्ट्रक्चर है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये जो होते हैं, ये पैरामीशियम जो हैं, ये स्लिपरी शेप के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। नेक्स्ट है ब्लैंटेडियम कोलाई। ब्लैंटेडियम कोलाई एक पैरासाइट्स होते हैं जो कि ब्लैंटेडिएसिस नामक डिसीज जो होता है ह्यूमन में उत्पन्न करता है और ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करेगा। नेक्स्ट ग्रुप है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स को बोला जाता है एपीकॉम्प्लेक्सा। क्या बोला जाता है, एपीकॉम्प्लेक्सा। स्पर्मेटोजोअन्स जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। अभी तक हमने देखा एक में सीलिया प्रेजेंट थे, एक में फ्लैजिला प्रेजेंट था और एक ग्रुप के एनिमल्स में क्या प्रेजेंट था, तो सीडोपोडा प्रेजेंट था। लेकिन अब जो स्पोरोजोअन्स आए इनमें ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये चल नहीं पाएंगे। जो तीनों हमने देखा अभी तक के उनमें मोटाइल प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं इसमें नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। इसमें एपिकल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि पिनेट्रेट करते हैं होस्ट सेल को। इसी कारण स्पर्मेटोजोअन्स को एपीकॉम्प्लेक्सा भी कहा जाता है। यह प्राइमरीली पैरासाइट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दिखाते हैं। इनका लाइफ जो होता है दो होस्ट में कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि मलेरिया को क्या करता है, कॉज करता है। मलेरिया डिसीज़ जो है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। इनका जो ट्रांसमिशन है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है, जिसके थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर देखिए आपको एपिकल एंड दिया हुआ है। इसी एपिकल एंड से ही ये होस्ट सेल में क्या करते हैं, होस्ट सेल को पिनेट्रेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो होता है ये एक पैरासाइटिक होते हैं, ये भी पैरासाइट्स हैं। ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं, टोक्सोप्लाज्मोसिस नामक रोग जो होते हैं वो ह्यूमन में उत्पन्न करते हैं, जिससे ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। इसका जो उपचार है वह सही समय पर करना आवश्यक होता है। इनका कंट्रोल जो है हम अच्छी तरह से पके हुए भोजन का सेवन करके, और जो इन्फेक्टेड कैट फिशेस हैं, मतलब इनका रोग किससे होगा, तो ये रोग जो होता है वो अनकुक्ड मीट से होता है और साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड कैट के फिशेस यानी मल से होता है। तो इन मल को क्या कर सकते हैं हम, उचित तरीके से डिस्पोज करके इस रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। फाइलम प्रोटोजोआ डाइवर्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो डिफरेंट हैबिट्स में पाए जाते हैं। हमने देखा जो फाइलम प्रोटोजोआ है इनमें बहुत सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप शामिल होते हैं, जैसे कि एमेबॉइड्स जिसमें क्या प्रेजेंट थे, सीडोपोडिया प्रेजेंट थे, फ्लैजिलेट्स जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट थे, सिलिएटा जिसमें सिलिया प्रेजेंट थे, और इस पर स्पोरोजोअन्स जो कि नॉन मोटाइल थे और ये पैरासाइटिक थे।
जो फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट हैबिट्स में पाए जाते हैं। अधिकतर ये एक्वेटिक और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ की सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल और मेडिकल इम्पोर्टेंस हैं, जैसे मलेरिया और एमेबियोसिस जैसे डिसीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म के रूप में। जो प्रोटोजोआ हैं इनका जो इम्पोर्टेंस जो है इकोलॉजिकल और मेडिकल के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि जो प्रोटोजोआ हैं इनके स्टडी से हमें विभिन्न प्रकार के डिसीज़ जैसे मलेरिया और एमोबियोसिस जैसे डिसीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती हैं, ताकि जिससे हम इनका उपचार कर सकते हैं। लास्ट देखते हैं रेफरेंस इनवर्टिब्रेट R.L. कोटपाल और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी रॉबर्ट बार्नेस। Thank you for watching.